के लिए बोला परमेश्वर ने, और मेरे लिए बोला। पहली बार जब हव्वा से लेके, आदम से लेके अब्राहम को जब वाचा का परमेश्वर प्रकट हुआ, तो परमेश्वर ने पता क्या, दिस इज माय प्रॉमिस, मैं तुझे आशीषित करूंगा। वाचा है, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। वाचा है, मैं तुझे उठाऊंगा। वाचा है, मैं तुझे एक नेशन बनाऊंगा। वाचा है, तू जहां कदम रखेगा आशीषित होगा। वाचा है, हालेलुया, जिस देश जगह पे तू जाएगा वो सब तेरा देश कहलाएगा। वाचा है, हालेलुया। वाचा एलिया के साथ, हालेलुया, बारिश नहीं होगी। वाचा है, आग आएगा। वाचा है, हालेलुया। सी, प्रभु ने जब पर्सनल रिलेशनशिप है, उसके नाम में ही है। मूसा को जब परमेश्वर ने अपना नाम बताया तो दूसरा नाम प्रकट किया, उसमें प्रभु ने कहा याहू है, आई एम हु आई एम। वो भी वाचा ही है। एक तरीके से आप देखोगे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तेरे लिए उतरूंगा। हालेलुया। जब शांति नहीं होगी तो मैं शांति बनकर उतरूंगा। जब भूख होगा तो मैं ईरे बनकर निकलूंगा। हालेलुया। जब कमजोरी होगी मैं चंगाई बनकर उतरूंगा। हालेलुया। जब तेरे खिलाफ शत्रु होंगे मैं इलोई बनकर उतरूंगा। हालेलुया। जब सारी चीजें परिस्थिति खराब होगी मैं एल शदाई बनकर उतरूंगा। आई एम हु आई एम। देखना, दोनों नाम वाचा को दिखाता है। प्रभु का एक पर्सनल रिलेशनशिप है, वो नाम में दिखता है, वो बनाते वक्त दिखता है, प्रभु के उतरते वक्त दिखता है। तीन चीजों में उसके वाचा आपको दिखेंगे। किसी और के लिए प्रभु उतरता नहीं है, सिर्फ इंसान के लिए उतरता है, सिर्फ इंसान के लिए। किसी और के लिए परमेश्वर नहीं उतरेगा। नाम भी आपके साथ कनेक्टेड है परमेश्वर के, एब्सोल्युटली इन अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप। आपको पता है मैं कैसे प्रेयर करता हूं? जब मेरा चर्च बढ़ता नहीं था ना, तो मैं सिंपली परमेश्वर से ना, मैं बाइबल पढ़ता था, मैं प्रेयर करता था, और फिर आपको पता है सबसे ज्यादा मैं 20, 25, 40 मिनट क्या करता था, सिर्फ घोषणाएं करता था। मैं सिर्फ इतना बोलता था, प्रभु तूने लिखा है, 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 आपने बोला है, आपने लिखा है, आपने बोला है, आपने लिखा। यही करता रहता था मैं पागलों की तरह। मुझे एक कॉन्सेप्ट पहले पता नहीं था, और जिस दिन मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता लग गया ना, जब मैंने ये सीख लिया, तो मेरा प्रेयर फिर पूरा ही बदल गया। मैं फिर मांगने वालों में से नहीं, मैं लिखे हुए को क्लेम करने वालों में से बन गया। लिखा है कलीसिया बढ़नी चाहिए, लिखा है हम चंगे हैं, लिखा है हम बढ़ेंगे, लिखा है मेरा परिवार आशीषित रहेगा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। प्रभु लिखा है, आपने लिखा है, पवित्र आत्मा ने लिखा है, क्योंकि मेरे को बाइबल बताती है, हालेलुया, 40 लोग, 40 राइटर्स को किसने लिखवाया? पवित्र आत्मा ने लिखवाया। जब आपका जीवन पवित्र होना, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ बोलना, प्रभु लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। दैट्स इट। कुछ और बोलने की हमें जरूरत ही नहीं है। सिर्फ लिखी हुई चीज को आपको क्या करना है? सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है। मैं उससे पहले सिर्फ भीख मांगता था, प्रभु देख लो, आपको हो सके तो कर लो, प्लीज कर लो, रो पड़ता था प्रभु के सामने। मुझे बाद में पता लगा प्रभु ने 7000 भलाइयां लिखी है बाइबल के अंदर। किसके लिए? उनके लिए नहीं जिसके अंदर 2 बीइंग है, उसके लिए जिसके अंदर 3 बीइंग है, उसके लिए जिसके साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप है। मैं आपको बोल रहा हूं, अपना प्रेयर लाइफ बदल दो, और जो लिखा है उसे क्लेम करना शुरू करो। हालेलुया। अगर ड्यूट्रॉनमी 28 में 14 भलाइयां हैं, तो वो 14 भलाइयां आपकी है, आप उसे रिसीव करोगे। आपका काम एवरी डे उसे बोलना है और एवरी डे उसे क्लेम करना है। अगर लिखा है तो होगा, लिखा है तो पूरा होगा, लिखा है तो होना ही पड़ेगा। तो आपका प्रेयर लाइफ आज से चेंज होना चाहिए। लिखा है तो होगा, लिखा है तो होगा, लिखा है तो होगा, लिखा है तो होगा, बस खत्म। आमीन बोल के भागना नहीं है, प्रभु मेरे ये विषय है, देख लेना परमेश्वर, कर देना आप यीशु के नाम से, आमीन। नहीं, प्रभु आपका प्रेयर होना चाहिए, प्रभु मैं ये खाना खा रहा हूं, इसके अंदर अगर कोई गलत वाचा है तो प्रभु यीशु के नाम से हटे। आप एक नए कंट्री में जाते हो, प्रभु को बोलना है आपको। आप एक नए स्टेट में जा रहे हो, प्रभु को बोलना। आप एक नौकरी में जा रहे हो, प्रभु को बोलना है आपको, क्योंकि जो कुछ लिखा है वो सब कुछ पूरा होना है, क्योंकि आप प्रभु के साथ एक कवेनेंट रिलेशनशिप में हैं। यू आर इन अ कवेनेंट रिलेशनशिप। आपको समझ आए? हालेलुया। दूसरा, सेकंड पॉइंट, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी पहले नहीं किया। आप सुनना चाहते हो उसने क्या किया? He did something that he never did before. मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया पता है? मिट्टी से, मिट्टी से, राइट? आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया पहले नहीं किया? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो झुका। God stooped down. उसने क्या किया आपको पता है? He stooped down to make man.
आपको बनाने के लिए मिट्टी पे वो क्या किया पता है आपको? वो झुका। प्रभु किसी और के लिए कभी नहीं झुका, सिर्फ आपको और मुझे बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया पता है? वो झुका और वो मिट्टी के अंदर आपको क्या करने लगा? He started making you. God stooped down. आप हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें डस्ट से बनाया है ना, प्रभु ने हमारी बॉडी डस्ट से बनाई, उसके पीछे भी एक कारण है। आपको बनाने के लिए, किसी और को बनाने के लिए उसे झुकना नहीं पड़ा। बाकी को कैसे बनाया पता है उसने? बन 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 बन। पर आपको आओ बनाते हैं, आओ बनाते हैं, आओ लेट्स मेक हिम। इसके होठ बनाते हैं, इसके आंख बनाते हैं, इसके नाक बना। गॉड स्टूप्ड डाउन। वो घुटने पे आया होगा परमेश्वर, हालेलुया। वो झुका होगा परमेश्वर आपके लिए, हालेलुया। मैं 4 बार खुदा नहीं, 40 बार नहीं, 4000 बार प्रभु के लिए झुकने के लिए तैयार हूं। जो खुदा मुझे बनाने के लिए, हालेलुया, आमीन, उस मिट्टी तक गया और झुककर मुझे बनाया, उसको 4000 ने 40,000 बार भी झुकना पड़े, हालेलुया, मैं झुकूंगा। That is the kind of relationship God has with you. प्रभु इतना डिवाइन होने के बावजूद भी परमेश्वर ने पता है क्या किया? He stooped down. God stooped down to create man. एक रेवलेशन दूं आपको? God stooped down to create man. आपको पता है परमेश्वर क्यों नीचे झुका मिट्टी के साथ? So beautiful it is. वो सिर्फ मिट्टी में झुका नहीं, उसने अगला चीज पता है क्या किया? आपको बचाने के लिए उसी मिट्टी में अपने आप को भी बनाया और उसका नाम यीशु दे दिया। सिर्फ बनाया ही नहीं, आपको, आपसे इतना प्यार करता था कि आपको उसमें नहीं, वो अपने आप को आप में भी बनाया। जीसस was created in the mud. सेम, इतना प्रेम। लोग कहते हैं ना, मैं बंदर से आया हूं। मुझे इतना कभी कभी इतना दुख भी होता है कि आदमी कितना मूर्ख हो गया करके, राइट? पता नहीं कौन सा बम फटा और मैं पैदा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। God created you, planned you, stooped down for you, he went down for you। और इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसी मिट्टी में बनाया जिस मिट्टी में आपको बनाया, उसी मिट्टी में। सेम मड, सेम नर्वस सिस्टम, सेम ब्रेन। आपको आनंद होना चाहिए, प्रभु के भी 32 दांत थे और आपके भी होंगे। उसके भी वैसे ही नाक थे जैसे हमारे, उसके भी 2 ही आंखें थी हमारी तरह। Doesn't that make you blessed to know कि हमारे खुदा बिल्कुल हमारी तरह ही दिखता है? बाल भी वैसे ही थे, हाथ भी वैसे ही थे, चमड़े भी वैसे ही थे, दुख भी वैसा ही होता था, आंसू भी वैसे ही बहाते थे। प्रभु God stooped down to make you। और इसी के लिए हमें भी कभी शर्माना नहीं चाहिए। अगर खुदा के लिए हमें 4 बार झुकना पड़े तो हमें झुकना चाहिए। उसका आदर करना चाहिए चर्च के अंदर, उसका ऑनर करना चाहिए जहां पे हम उसे मिलते हैं। That is why God wants us to be blessed. God stooped down. Third, प्रभु की सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रभु ने मनुष्य को दे दी। सिर्फ नीचे नहीं झुका प्रभु ने क्या किया पता है? जो किसी को नहीं दिया प्रभु ने हमें दिया। Bible says God imparted himself to man. He breathed his very own divine breath into that body of clay. Divine breath. आपको पता है आपके अंदर का जो सांस है ना, वो डिवाइन है, डिवाइन है। प्रभु झुका और प्रभु ने कहा मनुष्य बना नहीं है अभी तक, सिर्फ झुका नहीं है आपके लिए बनाने के लिए। उसने कहा इसके अंदर मैं वो दूंगा जो मैंने किसी और के अंदर नहीं दिया है, अपनी सांस। He breathed into man. He breathed into man. He breathed into man. उसने अपनी सांस मनुष्य के अंदर डाल दी। इसी के लिए मैंने आपको नाम से कहा था ना, why
YHWH doesn't have vowels. प्रभु के नाम में vowels है ही नहीं. YHWH, सांस में ही खुदा है. राइट, YHWH, खुदा का नाम हमारी सांसों के अंदर है. It doesn't have vowels. उतना प्यार परमेश्वर हमसे करता है. तो मनुष्य के अंदर दुनिया में कोई भी पैदा क्यों ना हो, चाहे वो एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो, चाहे वो किसी और धर्म के फैमिली में पैदा हो, सांसें खुदा की चल रही है. सांसें खुदा की चल रही है और किसी की सांसें उसके अंदर नहीं चल रही है. प्रभु ने जब हमें क्रिएट किया, प्रभु ने अपना सबसे बेस्ट हमारे लिए ऑलरेडी अंदर दे दिया है. हालेलुया. प्रभु के ब्रेथ के दो भाग है, कहा जाता है. एक ब्रेथ जो उसने हमारे अंदर दिया है, जो हमारे इस शरीर को ताकत देता है. प्रभु का एक और ब्रेथ है. नए नियम में लिखा हुआ इस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सांस को क्या किया? हालेलुया, शिष्यों के ऊपर फूंका. हालेलुया. और वो क्या था आपको पता है? पवित्र आत्मा है. हालेलुया. पहली बार फूंका तो क्या मिला आपको पता है? हमें जीवन मिला. दूसरी बार फूंका तो क्या मिला पता है? हमारी आत्मा को जीवन मिला. हालेलुया. हालेलुया. उतना पर्सनल तरीके से परमेश्वर हमें प्रेम करता है. उतने ताकत से परमेश्वर हमें प्रेम करता है. अपना जो कुछ है परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? दे दिया. इसके लिए मनुष्य कितना भी कहीं और चले जाए, उसके अंदर परमेश्वर की छाप जरूर मिलेगी. छाप जरूर मिलेगी. उसके अंदर ये सांस है और वो जब तक उस सांस को नहीं जान सकता, वो परिश्रम करता ही रहेगा किसी और चीज को ढूंढते हुए. आप अलेक्जेंडर ग्रेट को देखोगे, उसने कहा मैंने इतना कुछ कमाया. उसने अपने मच्छर से कटने के बाद, है ना, मच्छर से मरने के बाद उसने अपने प्रमाणी को बुलाया और इस प्रकार से बोला, मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि दुनिया जान सके कि मैं कुछ ना लेकर आया और ना कुछ लेकर जा रहा हूं. I'm not taking anything back. Half a kingdom. 33 साल की उम्र में सब कुछ मैंने जीत लिया. आधा दुनिया मैंने जीत लिया, लेकिन कुछ नहीं लेके जा रहा. Let everybody know कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा. बड़े बड़े लोग आए, मरे, दुनिया जीती, उनके सबके लास्ट में एप्पल का सीईओ स्टीव जॉब्स का लेटर है ना. उसने बोला कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने इतना पैसा कमाया, ये मुझे कैंसर से बचा ही नहीं पा रहा. मुझे लगा पैसा सब कुछ है, लेकिन वो पैसा मुझे कैंसर से नहीं बता पा रहा. मुझे लगा मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इसका कुछ वैल्यू होगा. बोला इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है. ये मुझे 60 तक भी होने नहीं चाहिए. मनुष्य भाग रहा चीजों के पीछे ना कि ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए. कुछ नहीं मिलने वाला. नथिंग. कैसे मिलेगा? जब हम रियलाइज करेंगे कि हम एक्चुअली में खुश सिर्फ प्रभु की सांस से हो सकते हैं. प्रभु ने अपना बेस्ट हमारे अंदर दे दिया. चौथा भयंकर खूबसूरत है. चौथा भी प्रभु ने हमें डुअल बना दिया. डुअल. प्रभु ने हमें डुअल बना दिया. गॉड हैज अ डुअल रिलेशनशिप विद अस. मनुष्य का एक डुअल रिलेशनशिप है. एक मनुष्य क्योंकि मिट्टी से बना, वो दुनिया की चीजों को समझता है, लेकिन वही मनुष्य आत्मा में भी बना, इसके लिए वो आत्मिक चीजों को भी समझता है. डुअल तरीके से इधर कैसे जीना है वो भी हमें पता है, और उधर उसके साथ कैसे संगति रखना है वो भी हमें पता है. जब परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको सिर्फ एक मंडल के हिसाब से बनाया ही नहीं. दुनिया में इंसान इकलौता व्यक्ति है जिसे दोनों मंडल के ऊपर अधिकार है. वो स्पिरिट भी है और वो बॉडी भी है. वो इधर भी अधिकार रखता है, और अगर वो चाहे तो वो उधर भी अधिकार रख सकता है. वो इधर भी घूम सकता है, अगर वो चाहे तो आत्मा में वो उधर भी कदम रख सकता है. हालेलुया. किसी और में ऐसा परमेश्वर ने, किसी भी और जंतु को जब परमेश्वर ने बनाया, इस तरीके से नहीं बनाया परमेश्वर ने. हालेलुया. दोनों मंडलों में हालेलुया अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया. प्रभु इसी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, प्रभु के अंदर भी हम देखते हैं वो आत्मिकता में वहां भी जाता था और भौतिक शरीर में भी क्या करता था? सारे कामों को करता था. ये दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करने का ताकत परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया हुआ है. डुअल रिलेशनशिप के लिए आप चाहो तो आप इस मंडल में भी आशीषित हो सकते हो, आप चाहो तो उस मंडल से भी काम करवा सकते हो.
हालेलुया। उतना पावर परमेश्वर ने क्या किया है, आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका है। क्रिएशन ऑफ गॉड में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाते। एक ही समय पे परमेश्वर ने दो चीजों को उसके अंदर कर दिया। एक, वो शारीरिक रूप में प्रभु ने उन्हें ब्लेस कर बोला कि तुम बढ़ोगे, हालेलुया। फिर आत्मिक रूप में भी परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम आत्मा में भी क्या करोगे, बढ़ोगे। दोनों मंडलों के अंदर बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ ताकत परमेश्वर ने किसको दिया पता है, मनुष्य को दिया। We have power to impact both heaven and earth. उतना पावर परमेश्वर ने हमें दिया है। The day we realize that कि परमेश्वर ने हमें उतना ताकत दिया है दोनों चीजों को इम्पैक्ट करने का, तो हम दोनों चीजों को लाइफ में जरूर इम्पैक्ट करेंगे, दोनों चीजों में जरूर हम बढ़ेंगे। अगर हमारे माइंड में सिर्फ ये बात समझ आ जाए कि परमेश्वर ने हमें उतना ताकत दिया हुआ है इम्पैक्ट करने के लिए, इम्पैक्ट करने के लिए। कई लोग या तो सिर्फ इधर ही रह जाते हैं, कई लोग सिर्फ उधर ही रह जाते हैं। देखिए, आपको जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप आत्मिक रहें। परमेश्वर चाहता आप सारे फैक्ट को क्या करें, समझकर आप आगे बढ़े। अगर आप एक पिता है तो आप एक पिता भी है, अगर आप एक बेटे है तो आप बेटे भी है, अगर आप एक पति है तो पति भी है, आप एक पत्नी है तो पत्नी भी है, आप एक बेटे है तो बेटे भी, एक बेटी है तो बेटी भी है, हालेलुया। और उससे बढ़कर आप परमेश्वर के राज्य के, हालेलुया, आत्मा में चलने वाली एक व्यक्ति भी है। ये दोनों चीजों को सही संभालने वाला व्यक्ति ही असली आत्मिक व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह की जब आप सेवकाई को देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ की उतनी सेवा करते थे जितना वो अपने पिता के पास जाते थे, हालेलुया, जितना वो अपने पिता के पास जाते थे। कहीं पर भी आपको प्रभु के कामों में कमी नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु का भाई विश्वास में नहीं था, आप कहीं पे भी नहीं देखोगे प्रभु यीशु मसीह ने कभी वर्णन भी किया। प्रभु ने कभी ये नहीं बोला कि मेरा भाई, अरे मुझे बड़ा टेंशन है, मेरा भाई अभी तक विश्वास में नहीं आया है। प्रभु को एक चीज पता था, घर में अगर एक विश्वास में आ जाए और अगर वो सही खड़ा है तो एक ना एक दिन बाकी भी अपने आप आएंगे। मैं आज आपको एक चीज बोलूं, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप प्रेयर भी नहीं करोगे ना अपने फैमिली वालों के लिए जो विश्वास में नहीं है, और तब भी आप प्रभु में सही खड़े हो, तो बाकी परिवार खुद आ जाएगा। बाइबल कहती है एक व्यक्ति के अच्छे चाल चलन से प्रेयर बाद में आता है, चाल चलन पहले आता है। अगर चाल चलन सही है, आपका पूरा परिवार क्या करेगा पता है, ऑटोमेटिकली विश्वास में आ जाएगा, पूरा परिवार। आज आपका और मेरा चाल चलन प्रभु जैसा होना चाहिए। प्रभु से बड़ा एग्जाम्पल इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर हमारा चाल चलन सही है, 10 साल वो लगा ले, 15 साल वो लगा ले, आपकी भलाइयों को देखकर और आपके आशीषों को देखकर एक दिन आपका भाई, आपकी बहन, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी, सबके सब आएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, हम उसमें आना चाहते हैं, किसको तुम मानते हो। हालेलुया। आज मैं आपको बोल रहा हूं, इसी के लिए मैं लोगों को बोलता हूं अपने पे फोकस करो। 2025 अपने पे फोकस करो, अपनों को बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाओ, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप आत्मिकता में बढ़ो, अपने चरित्र को सही रखो, अपने भलाई को सही रखो। अपने आप लोग चलकर खुद आएंगे और खुद कहेंगे देख इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ बात है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, कुछ तो बात है करके। इट इज सो इजी। पूरे परिवार, प्रभु ने कभी नहीं बोला कि मेरे भाई के लिए दुआ करो। आप मरियम को नहीं देखते है ना, माता मरियम को नहीं देखते कि वो परेशान थी कि अरे मेरा बेटा नहीं आ रहा, मेरा बेटा नहीं आ रहा, मेरा बेटा नहीं आ रहा। वो तो बल्कि सब कुछ छोड़कर अपने प्रभु, अपने बड़े बेटे यीशु के साथ क्या कर रही थी, वो घूमती थी। कोई टेंशन ही नहीं था, उसका खुद का भाई उसे मारने आया, उसको टेंशन ही नहीं था, उसको टेंशन ही नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। उसको पता है ये करेगा, इसको देख के एक दिन सब आएंगे। और ऐसा ही हुआ प्रभु यीशु के परिवार में, जितने थे सब आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जीवन सही था। आज मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है कि आपका जीवन और मेरा जीवन सही होगा। एक दिन जो हमारे खिलाफ भी बोले वो भी क्या करेंगे आपको पता है, वो भी हमारे बारे में अच्छा बोलने में मजबूर हो जाएंगे। भलाई चीज ही ऐसी है, भलाई चीज ही ऐसी है, आपके ब्लेसिंग्स चीज ही ऐसी है। आपको जब परमेश्वर उठाएगा ना, अपने आप लोग आके आपको पूछेंगे कि भाई कौन है यार, कौन, तुम कैसे इतने बढ़ गए। आपने कभी सोचा परमेश्वर ने आपको इतना नीचे क्यों रखा, अलाउ क्यों किया इतना नीचे जाने का? परमेश्वर का एक स्कीम था
पर स्कीम ये था मैं इसको उठाऊंगा, और जब इसको उठते हुए लोग देखेंगे तो लोग आके इससे पूछेंगे कौन से स्कीम में जुड़े हो भाई, हमें भी बता दो कौन सा इन्वेस्टमेंट किया है, कौन से स्कीम में हो। और आप बोल पाओगे मेरी स्कीम का नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उस स्कीम के अनुसार लोग क्या करेंगे पता है, आपके साथ जुड़ जाएंगे। इससे ज्यादा आपको और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सारे बैटल्स अपने आप टूट जाएंगे। हालेलुया। शैतान का होल्ड करने का एक टाइम होता है। हालेलुया। अगर आप अपने लेवल पे बढ़ गए, हालेलुया, उसका होल्ड अपने आप टूटेगा। मनुष्य की फितरत पता है क्या है, जहां पे शांति है वो जाता है, जहां पे भलाई है वो जाता है, जहां पे छुटकारा है वो जाता है। आप छुटकारे में बढ़ो, भलाई में बढ़ो, उन्नति में बढ़ो। पीछे पीछे पूरा परिवार चलते हुए आएगा। हालेलुया। पूरा परिवार चलते हुए आएगा। जब खुदा को इस्राएलियों को छुड़वाना था, प्रभु ने कहा एक को भलाई दूंगा, मूसा, एक को भलाई दूंगा। मूसा नहीं गया इंसान के पास और लोगों के पास और 20 लाख लोगों के पास जाकर नहीं बोला मुझे फॉलो करो। उसने कहा, प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या, डंडा, बोला डाल नीचे, बोला सांप, उठा वापस डंडा। हालेलुया। मूसा गया, डंडा नीचे किया, सांप। लोगों ने कहा कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो है इसके अंदर। हालेलुया। कुछ तो है इसके अंदर, नहीं तो ये बंदा ऐसे नहीं कर सकता। वो गया, वो फरो के सामने खड़ा हुआ, लोगों को एहसास हो गया कुछ तो है इस बंदे के अंदर। वहां से वो बाहर निकला, नील नदी को हालेलुया लहूलुहान कर दिया। कुछ तो इस बंदे के अंदर। हालेलुया। 20 लाख लोग सब कुछ छोड़कर एक आदमी के पीछे चलने के लिए तैयार थे। हालेलुया। सोचा है कभी आपने अपना घर छोड़ने के लिए तैयार थे, युद्ध करने के लिए तैयार थे, हालेलुया, बाहर निकलने के लिए तैयार थे। क्या कारण था? क्योंकि उन्हें पता था इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है। आप चाहते हो आपका पूरा परिवार आए, आप चाहते हो आपका बिजनेस बढ़े, आप चाहते हो आप नौकरी में उठो, आप चाहते हो आप प्रमोट होना चाहते हो। आपको सिर्फ आपको ऐसा व्यक्ति बनना है इस साल, हालेलुया, जहां भलाई आपके पीछे होना चाहिए। Hallelujah. I'll make the blessing walk behind me. The blessing has to come behind me. और इसी के लिए दाऊद ने कहा, हालेलुया, निश्चय निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। It shall follow me. It has to follow me. आपका लाइफ सही है, आपके लाइफ में आप प्रभु के साथ सही हो, भलाई आपके पीछे होंगे। अब भलाई, हर भलाई, आप जानते हो आपका भलाई क्या है? आपकी भलाई आपकी पत्नी भी है, आपकी भलाई आपका बेटा भी है, आपकी भलाई आपके घर वाले भी है। इसका मतलब अगर आप सही चल रहे हो, वो सब जो पीछे जुड़े हैं, पीछे पड़े, वो सब आपके पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, शैतान सबसे ज्यादा अटैक मर्दों को करता है, सबसे ज्यादा। एक फैमिली में वो सबसे मेजर अटैक मर्दों पे करता है, क्योंकि उसे पता है एक फैमिली का सबसे मेजर व्यक्ति कौन है, आपको पता है? मर्द, हेड। वो क्यों करता है अटैक पता है? क्योंकि उसे पता है अगर एक मर्द आ गया, बाकी अपने आप फॉलो करेंगे, बाकी अपने आप फॉलो करेंगे। और बहनें मुझसे बुरा मत मानिएगा, पर ये सच बात है। आज ज्यादा बिगड़े कौन है? औरतें नहीं है, घरों में मर्द है, लतों में। अरे वो कर रही है प्रार्थना, उसकी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, तुझे प्रेयर करना है। शैतान लगा पड़ा हुआ है मर्दों के पीछे, क्योंकि उसे पता है कि एक मर्द के पीछे बाकी लोग फॉलो करेंगे। आप ऐसी कोई भी मर्द को देख लो जो सही नहीं है, उनके फैमिली में हमेशा दिक्कत रहती है, क्योंकि इंपैक्ट करता है एक मर्द इंपैक्ट करता है। एक मर्द अगर चर्च जाएगा, उसके बच्चे आएंगे, मजा लेना आएंगे। फादर मैन। तो इसी के लिए शैतान ने कहा इसी को अटैक करूंगा। सारे मर्दों को पकड़ के रखा हुआ है। चर्चों में आप जाते हो, लड़के हमेशा कम ही मिलेंगे आपको, मर्द हमेशा कम मिलेंगे। उसके बहाने क्या है, ये तो औरतों के काम है, चलो हम थोड़ा मेहनत करेंगे। फायदा ही नहीं है, खुदा के बिना किया हुआ मेहनत सफल ही नहीं होगा, सफल ही नहीं होगा वो। अगर वो सफलता होना है, मर्द को खुदा के पास आना है। मर्द को प्रभु ने ओरिजिनली किसके लिए बनाया पता है? खुदा के लिए। आपको पता है परमेश्वर ने मर्द को बनाया किसके लिए? प्रभु के साथ संगति के लिए। औरत को बनाया मर्द के साथ संगति के लिए। इसके लिए बहन कभी भी ना मर्द के बिना खुश नहीं रह सकती, अपने पति के बिना। आपने देखा औरतों को, अपनी हमारी मम्मियों को, हमारी वाइफ्स को देखा, वो कितने केयरिंग होते हैं अपने पति के लिए। मैं कुछ बोलूंगा तो आप थोड़ा मैच्योरली लेना। पत्नियां जब मरती है ना, मर्द इतने रोते नहीं है जितना पति मरते हैं, या पति को कुछ होता है तो बहनें रोती हैं, पत्नियां रोती हैं। केयरिंग देखा आपने?
वुमन, परमेश्वर ने कहा मनुष्य अकेला खुश नहीं है, औरत को बनाओ। तब से प्रॉब्लम चल रही है मर्दों में। तब से ही औरतें तो बिल्कुल जबरदस्त है, अच्छी है, उनको जिस पर्पस के लिए बनाया वो बिल्कुल सक्सेसफुल है, अच्छी है बिल्कुल। मर्द बेचारा परेशान है तब से। वो बाद में पता लगा ये एक के साथ भी खुश नहीं है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, मर्द को बनाया खुदा के साथ संगति करने के लिए, टू हैव फेलोशिप विद गॉड। सो मनुष्य का सारा भलाई किससे आता है आपको पता है? यहोवा से। बहनों का भी वहीं से ही आता है। बट आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि क्यों ही ऑलवेज अटैक्स द हेड। ही ऑलवेज अटैक्स द हेड। एक चर्च में भी उसका सबसे पहला अटैक पास्टर होता है, या उस चर्च का लीडर होता है, या जो काम कर रहा है उस लीडरशिप को वो अटैक करता है। उसको सर का बड़ा वैल्यू पता है, क्योंकि बेचारे का खुद का सर क्या है। वो 4000 साल से अटैक कर रहा था। प्रभु ने कहा आज तेरा ही अटैक करके दिखा दो। उसका सर ही को चल दिया परमेश्वर ने। प्रभु को भी पता था पूंछ को ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अगर सर नहीं है। हालेलुया। आज जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से आपको सबसे पहले खुदावंद के साथ एक सुपरनैचुरल हालेलुया संगति में प्रभु के साथ बढ़ना है। हालेलुया। अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ बिल्कुल स्ट्रांग कर देना है। आप खुदा के साथ स्ट्रांग हो, आपके सारे काम आशीषित होंगे। इससे इजी सीक्रेट और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ खुदा के साथ अपने संबंध को स्ट्रांग बनाना है। एवरी डे प्रभु के साथ कुछ समय आपको परमेश्वर के साथ बिताना पड़ेगा। आप समझो आपकी भलाई खुदा से आती है। इसका मतलब आप एवरी डे खुदा के पास जाओगे और खुदा को बोलोगे ये मेरा काम है, मैं काम पे निकलने जा रहा हूं, आप मेरे साथ देख लेना। और प्रभु 100% आपके साथ काम में रहेगा। प्रभु 100% आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ऐसे काम करना, कोई गलत काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप किसके पास प्रेयर करके गए हो? आप प्रभु के पास प्रेयर करके गए हो। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी ईमानदार लोग आशीषित होते हैं। आज भी सच बोलने वाले लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। बाइबल पूरा इस चीज को सिखाता है कि परमेश्वर ईमानदारी को ऑनर करता है। लेकिन मनुष्य हर चीज प्रभु के रिलेशनशिप को हटाकर करता है। इसी के लिए प्रभु से क्या नहीं कर सकता? ब्लेस नहीं कर सकता। इस सीक्रेट को आपको समझना है कि यू कैन नॉट बी ब्लेस्ड विदाउट गॉड। यू कैन नॉट बी ब्लेस्ड विदाउट गॉड। आपको लग रहा होगा कुछ लोग घूस लेकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। आपने उनके परिवार को कभी नोटिस किया है? कर्सेस उनके लाइफ में पड़े रहते हैं। एवरी नाउ एंड देन कर्सेस पड़े रहते हैं। वो कर्सेस क्यों पड़े रहते हैं? या तो उन्होंने गलत काम किया या जुबान से गलत बोला। आपको पता है कई लोगों ने ना प्यार में कुछ गलत चीजें बोले। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। आप इसे सीरियस तरीके से आप इसको समझना। कई लोगों ने बोला हुआ मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। पता नहीं कौन सी वही पुरानी वाली पहली वाली गर्लफ्रेंड होगी, या गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को बोला होगा आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इट विल वर्क एज अ कर्स इन योर लाइफ। आपने कभी कहा मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, नहीं बोला, कभी मत बोलना। उस दिन से आपका लाइफ मरा ही रहेगा, मरा ही रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे अगर आप ये नहीं दिलाओगे तो मैं नहीं जीऊंगा। खत्म हो गया बस। तो कभी खुश नहीं रहेगा किसी भी चीज को अपने घर में ले आ। लोगों ने प्रोनाउंस किए हुए कर्सेस अपने ऊपर विदाउट नोइंग कि उनके जुबान में कितनी ताकत है करके जबरदस्त कर्सेस डाले हुए। इसके लिए आपके और मेरे टेक्सटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो फोन में बात करते हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को कह रहे बेबी यू नो हाउ मच आई लव यू, रात को तू ही दिखती है मुझे, बेटा मैं तेरे को लिख के दिखा रहा हूं, तू शादी किसी से भी कर ले, रात को तुझे कोई ना कोई और दिखेगा जरूर। आप इसको सीरियसली, कितने मर्द कितनी औरतें व्यभिचार में गिरे रहते हैं रात को। शादी के बाद भी कितने सारे मर्द एक घंटा टॉयलेट में बिताते हैं, आधा घंटा टॉयलेट में बिताते हैं। उनके चैटिंग्स में अलग अलग चीजें क्यों दिखती है?
क्यों वो अपनी पत्नियों के साथ और पति के साथ खुश नहीं है? गलत कवेनेंट, गलत डिक्लेरेशन, गलत कर्सेस अपने ऊपर बोल दिए। You will never be happy. आज मेरे वचन को सुन रहे हो? Come back to the original relationship, the relationship with Christ. उस रिलेशनशिप में जब आप वापस आओगे और कर्सेस को आप प्रोनाउंस करके आउट करोगे, आप ऑटोमेटिकली, नींद बेटर होगी, रात बेटर होगी, प्रार्थना बेटर होगी, विचार बेटर होगी, चीजें बेटर हो जाएंगी। It is so important. So we have to be very careful. हमने कौन कौन सी चीजें प्रोनाउंस की। लोगों को लगता है मैंने बचपन में ऐसे ही बोल दिया था। आपने अभी तक उसे कैंसिल ही नहीं किया होगा, और इसी के लिए आप आज भी क्या कर रहे हो? सफर कर रहे हो। मैं लोगों को बोलता हूं, बहुत सारी लड़कियां और लड़के मत पटाया करो। ऐसे ही बोलना पड़ेगा, तभी लोगों को समझ आता है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में मत जाना, बहुत सारे दोस्तियों में मत जाना, बहुत सारे पापों में मत जाना। क्यों? क्योंकि जिस दिन भी आप या तो विवाह में जाओगे या चीजों में, वो सारा बैगेज आप कैरी करके आप जा रहे हो। और प्रभु में आने के बाद तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि प्रभु में आने से पहले के बैगेज तो आप खुदा को दे सकते हो, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे को दे दो करके, लेकिन प्रभु के आने के बाद आपको बड़ा कॉशियस होना है कि आपको ये बैगेजेस कैरी नहीं करने। लोगों को पता ही नहीं है उन्होंने अपने ऊपर कौन कौन से कर्सेस को प्रोनाउंस करके रखा हुआ है। काश मैं मर जाता, पता नहीं कमबख्त क्या चीज में हाथ डाल दिया मैंने, पता नहीं ये बिजनेस मेरे को ही क्यों मिला, इस नौकरी से बढ़िया और कहीं और नौकरी होती। आप बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने मुंह से ही कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो आपको कभी नहीं बोलना चाहिए था। तू मर ही जाता तो बढ़िया था। कौन कौन से कर्सेस आपको पता है? मैंने कितने कर्सेस ऐसे तुड़वाए हैं बच्चों के, जो माँ बाप ने बच्चों के ऊपर बोला। कितना आए दिन मैं जवानों के साथ जब भी बात करता हूं, मेरे को जब भी मैं प्रेयर करता हूं, प्रभु मुझे सबसे पहले बोलता इसके लाइफ में कर्सेस है। मैं कहां से? परमेश्वर। माता पिता, माता पिता। पहली एकाध दो बार तो मुझे ही घबराहट हो गई कि परमेश्वर में आप क्या बात कर रहे हो आप मुझसे, मैं ये इनसे बोलूंगा, ये लोग तो, इनके माँ बाप कैसे? बोला पूछ इनसे कि ऐसा बोला इनके ऊपर कि नहीं। कितने सारे बच्चों को एक वर्ड बोला गया, आपको पता है क्या है? क्लासिक एग्जांपल देता हूं, और मैं चाहता हूं लाइव के लोग, ऑफलाइन वाले, अगर आपको बोला गया है तो आपको आज क्या गधा। मेरी वाइफ हमेशा बोलती है उस वर्ड को, उस वर्ड का ओरिजिनल वर्ड है राका। गधा, गधी। दूसरा वर्ड बोलूं मैं? पागल। बेटा तू बोल अपने बच्चे को पागल, वो तेरे को पागल कर देगा। और अब आप सोच रहे हो कि ये मेरे को पागल क्यों कर रहा है, ये मुझे पागल क्यों कर रहा है? आप ही ने तो बोला उसे पागल। तीसरा वर्ड देता हूं मैं आपको, सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड, शैतानी करता है, शैतानी करता है, शैतान है। सीरियसली आपका बच्चा शैतान है? और आप स्ट्रगल कर रहे हो, जवान स्ट्रगल कर रहा है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके माँ बाप ने, ये जो जितने माँ बाप भी बैठे हैं, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? शायद आपके पूर्वजों ने और शायद आपके माँ बाप ने क्या किया, आपके ऊपर ऐसे वर्ड्स प्रोनाउंस किए। शैतान है ये, बहुत शैतान है ये, मजाक में बोल दे बहुत शैतान है ये, पागल है ये। और वो तब से क्या कर रहा है? आप उसे स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक उसे रिनाउंस नहीं किया है। आपको पता है याकूब आशीषित क्यों नहीं था? क्योंकि इस्राएल ने उसे आशीषित किया ही नहीं था। याकूब किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं था, वो धोखेबाज बना। वो किसी भी चीज में ब्लेस नहीं। कहां से मिली उसे वो ईर्ष्या वाली, जेलसी वाली आदतें अपने बाप से? ऐसा कौन सा बाप होता है जो अपने एक ही बेटे से प्यार करे और दूसरे से ना करे? ऐसी कौन सी मां होती है जो अपने एक ही बेटे से करे? सब फैमिली लिनिएज से आ रहा था। लेकिन जिस दिन वो यहोवा से मिला 98 ईयर में, उसने यहोवा को पता है क्या बोला? जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करूंगा मैं नहीं जाऊंगा यहां से। बोला बहुत हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो रही है, आप मुझे आशीषित करोगे। और प्रभु ने कहा आ मैं तेरा नाम बदलता हूं, आज से तो इस्राएल होगा, धोखा देने वाला नहीं। नाम के साथ उसे बदल दिया, उसके कर्सेस खत्म हो गए।
इट टुक 97 ईयर्स याकूब को ये बात समझने में। और लोग कहते कि वर्ड्स मैटर नहीं करता है करके। प्रभु ने चंगाई कैसे दी, आपने कभी नोटिस किया है? 90% चंगाई या प्रभु के मुंह से निकलती थी, तू चंगा है। इसका मतलब किसी ने उसको देख के, तू गरीब है, तू लंगड़ा है, तू अंधा है, तू भिखारी है, तू बेकार है, तू नालायक है। हालेलुया। प्रभु के मुंह से क्या निकला पता है? प्रभु ने कहा तू चंगा है, तू आशीषित है। मरे हुए को भी देख के प्रभु छूता नहीं था, सब देख के बोलता उठ उठ। साइरस के घर में गया, हालेलुया। और फिर उस बेटी को देख के सबने बताया, बोला मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई, वो मर गई। प्रभु ने बिल्कुल नहीं बोला तू मरी हुई है, प्रभु ने कहा उठ। प्रभु के शब्द कर्सिस के ऑपोजिट थे, आपके शब्द कर्सिस के ऑपोजिट होने हैं। पता लोग क्या बोलते हैं? एक मैं और क्लासिक देता हूं, ये भी हम कई मीटिंग्स में हम इसे भी तोड़ते हैं। ये ना बिल्कुल अपनी बाप की तरह शैतानी करती है। क्यों बोलते हो ये चीजें? बिल्कुल अपने बाप के परिवार की तरह गई है, बिल्कुल अपनी मां के परिवार की तरह। बिल्कुल ना वो तेरे मां के परिवार से है और ना वो तेरे बाप के परिवार से है। बनाने वाला यहोवा है, वो यहोवा की ओर से है। उन घोषणाओं को आपको प्रभु के नाम में क्या करना है? आपको डिक्लेयर करना है। वो कर्सेस हमारे लाइफ में ऐसे पड़ी रहती है। हमारा संबंध और हमारा रिलेशनशिप यहोवा के साथ एक कॉवेनेंट रिलेशनशिप है। इसके खिलाफ आने वाले सारे शब्दों को, चाहे आप 40 के हो, 50 के हो, 30 के हो, 10 के हो, 60 के हो, अगर आप भलाई नहीं प्राप्त कर रहे, मुड़कर देखो क्या शब्द आपके और मेरे ऊपर घोषणा की गई। एंड यू नीड टू ब्रेक इट। और आप देखना, जब आप ब्रेक करोगे, आप उस वर्ड्स को हटाओगे, आप अपने ऊपर सही बातों को और ब्लेसिंग्स को घोषणा करोगे, ऑटोमेटिकली आप 2025 में ब्लेस होना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। एक मेरा फ्रेंड था, उसको पता है बार बार क्या बोलते थे? तेरे से कोई काम ही नहीं हो सकता, तेरे से कोई काम, तेरे बस की बात नहीं है। उधर के लड़के को देखो क्या क्या कर रहा है। वो बेचारा पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया, पूरी जिंदगी, और वो एक्चुअली में अनसक्सेसफुल रहता था। एक दिन इतना स्ट्रगल करा, उसने बोला पास्टर मैं थक गया हूं। बोला जो काम करता हूं मैं अच्छा नहीं होता करके। फिर बोला साथ में प्रेयर करेंगे। उसने 2 दिन फास्टिंग रखा, तीसरे दिन फास्टिंग का आखिरी दिन था, हमने साथ में बैठ के प्रेयर किया। प्रभु ने बोला सिर्फ इसको बोल, इसके ऊपर ऐसा एक कर्ज पड़ा हुआ है कि इसके ऊपर बोला गया तू जो भी करेगा, तू नालायक है, तू तेरा कुछ नहीं अच्छा हो सकता दूसरे दिन। बोला जिंदगी भर तेरे ऊपर ये कर्ज डाला हूं। उसने मेरे को बोला हाँ पास्टर बिल्कुल सही बोल रहे, मेरे ऊपर ये बार बार डाला गया। बचपन से मुझे दूसरों को दिखाया जाता था। 29 ईयर्स उसके बर्बाद कर दी कर्सेस में। 29 ईयर्स, क्योंकि बार बार दिखाया जाता था वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख। आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर वो अच्छा होता और आप काबिल होते उसे देखने के लिए, आप काबिल होते उसको रिसीव करने के लिए, वो तेरे कोख में पैदा होता। कभी कभी बच्चों की नाकामी का एक बहुत बड़ा कार्य मां बाप पे भी होता है। Rather than saying look at him, if you could have taken your child to Jesus, और फिर आप डिक्लेयर करते हाथ रखकर, प्रभु इसको बुद्धि और ज्ञान दे, इसको बुद्धि और ज्ञान दे, इसको बुद्धि और ज्ञान दे। आपको पता है हमारे सारे बच्चे भारत में सबसे उन्नति वाले लेवलों पे काम कर रहे होते हैं अगर आप सिर्फ उसे ब्लेस करें। और ये सबके ऊपर एक कर्ज, कितने सारे हजारों 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 लोगों के ऊपर है। What do we need to do? We need to start blessing, declaring the right things. हमें भी आईसीएम के ऊपर अच्छी भविष्यवाणियों को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको अपने ऊपर भी इस साल आपको देखना, आपको बैठना पड़ेगा आज और आपको सोचना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें आपके माइंड के अंदर चल रही है, कौन कौन सी चीजें आपके ऊपर बोली गई है, कौन कौन सी चीजें आपने रिसीव कर ली है, कौन कौन सी चीजें आपने अभी तक विथहोल्ड नहीं किया है। और अगर नहीं किया उसे आज की रात आप उसे